नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत आप सबका द टॉक टाइम में बहुत स्वागत करता हूं। टॉक टाइम में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के एंग्री यंग मैन या मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी, जिनको हम सब जीतू पटवारी के नाम से जाते हैं। जीतू जी, आपका बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। धन्यवाद। नमस्कार। कैसी उपमा लगी आपको ये एंग्री यंग मैन? नहीं, अब तो लगभग 50 के आसपास हो गया हूँ मैं, तो मुझे पता है कि जिस जगह हूँ उसमें एक मैच्योर प्रदेश हमारा उन्नतशील कैसे बने उसके लिए काम करना है, पार्टी को सर्वाइवल करने के लिए काम करना है। तो यंग, उत्साह, अच्छा, हार्ड वर्किंग, ये सब अपने आप में एक तरह से पॉजिटिविटी है, पर मैच्योरिटी उससे बड़ी चीज़ है, प्रदेश उससे बड़ा चीज़ है, प्रदेश में कमियां उससे बड़ी चीज़ है। और मैं मानता हूँ मेरी पार्टी का स्ट्रेंथन हर तरीके का एक जो प्रदेश चाहता है कि एक अच्छे सभ्य तरीके से हो और अच्छे लोग उससे जुड़े, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग जुड़े, इसमें जो प्रभावी लोग हैं उनकी भी पार्टिसिपेशन बढ़े। मैं मानता हूँ उसकी आवश्यकता ज़्यादा है। मगर लोग कहते हैं कि जीतू पटवारी हमेशा गुस्से में रहते हैं, खूब तेज बोलते हैं, चढ़ के बोलते हैं, बाहें चढ़ाए रहते हैं, फेंटा बांध लेते हैं। तो ये सब क्या आपका नेचुरल है या कोशिश करके आता है? नहीं, ये सब नेचुरली होता है, ये कभी कोशिश से नहीं होता। अब तो 20-25 साल हो गए, 22 साल मुझे, तो कोशिश करने से तो नहीं होता। ये तो जब जैसी परिस्थितियाँ होती है वैसा हो जाता है। पसीना बहुत आ रहा है तो नेचुरल है, बाहें चढ़ेगी, या कोई परिस्थिति ऐसी बनेगी तो कुर्ता है। गीला हो गया तो कैसे संभालना है, या पसीना बहुत आ रहा है तो पेशा बांध लिया है। बहुत हो सकता है कि उसकी ज़रूरत हो, कहाँ रखें, लोग खींचते हैं, भीड़ में रहते हैं, तो फिर इधर खिंचा रहा तो गला खिंचा रहा तो उसको कहाँ रखें, तो इस तरीके से होता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है वो। तो इन 1.5 सालों में आपको तकरीबन प्रदेश अध्यक्ष बने, एक सवा साल, मुझे 18 महीने हो, 18 सवा साल, 1.5 साल ज़्यादा डेढ़ बढ़ साल हो गया। बिल्कुल। तो इन 1.5 साल में लोग, आपका नाम तो दूर दूर तक पहुंचा है, मगर लोग अभी भी मान रहे हैं कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। क्या आपको लगता है? सही मानते हैं लोग, अगर जो ऐसा मानता है, जो जिसके पास जिम्मेवारी है उसको भी ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि हम कोई सत्ता में तो है नहीं। सत्ता मिलने तक एक बार, और फिर पार्टी के विचार को घर घर ले जाने तक बार बार आपको प्रयास तो करने पड़ेंगे। जिन्होंने भी आपको ये कहा कि बहुत कुछ करना है, बिल्कुल सही कहते हैं। मगर आप कह रहे हैं कि सत्ता मिलने तक, और आपने सत्ता मिलने तक का एक दिन भी गिनना है। आज कितने दिन बचे हैं आप बताएंगे? आपने कुछ दिनों पहले बताया था 1100, आज 1204 दिन। 1204 दिन बाद आप दावा कर रहे हैं कि सत्ता में आ जाएगी। नहीं, 100% है। मगर आपके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो कहते थे कि सत्ता जहर है। नहीं, बात यह है कि सार्वजनिक जीवन है क्या, और राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक विचार क्या है, लोगों की भलाई के लिए काम करना। तो आपके पास ताकत होगी सत्ता की तो ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो एक राजनीतिक दल का जो मूल उद्देश्य है वो सत्ता में रहकर जनता की सेवा है। तो वो राहुल जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा वो अपनी जगह हो सकता है, पर मैं दृढ़ता से ये बात मानता हूँ कि सत्ता में जाना और उसके जरिए जनता की सेवा करना, करप्शन का नाश करना, किसानों की भलाई करना, युवाओं के लिए कुछ करना, बहनों के लिए कुछ करना, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं मध्य प्रदेश की, जिसमें अविश्वसनीयता एक तरह से घर घर तक पहुंच गई है, नेताओं के प्रति, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के प्रति, प्रशासन के प्रति, ब्यूरोक्रेसी के प्रति सिर्फ एक मैसेज जाता है करप्शन का। मतलब एक तरह से भयावहता है ये। हम आरोप जरूर लगाते हैं पर चिंता भी व्यक्त करते हैं इस बात की कि अगर इस तरीके का प्रदेश बनता रहा जिसमें विश्वास ही नहीं है किसी को किसी पे, तो आखिर अल्टीमेटली हम भावी पीढ़ी को दे के क्या जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि सत्ता जरूरी है। तो सत्ता के दिन तो आपने गिन लिए हैं, मगर जब सत्ता आएगी, कांग्रेस जब वापसी करेगी, तो मेरे ख्याल में 25 साल, बीच के 15 महीने हटा दें तो 25 साल बाद आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पर सत्ता में आएगी। मगर जब सत्ता में आएगी तो फिर बड़ा सवाल वही होता है कि कौन बनेगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री। ये इतनी लंबी यात्रा का प्रश्न है कि जिसका खाना बनानी है और खाना खाएगा कौन, जो बनेगा हम सब मिलकर योग्यता के आधार पर सब खाएंगे और उसके लिए जनता को के लिए काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा किसके, ही कांग्रेस में लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। हम पार्टी बना रहे हैं, हम ग्रुप नहीं बना रहे, हम एकजुट हैं, एक साथ हैं। कोई भी एक भी बड़ा नेता या छोटा मेरे जैसा कार्यकर्ता, एक आवाज़ भी आपको ऐसी अब नहीं मिलेगी कि हम अलग हैं।
जब भी आप आवाज़ लगाओगे, अदरवाइज़ मत लेना आप, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, पर जनसंपर्क विभाग मीडिया को रोज़ सवाल देता है कि कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स को विवादों में लाओ, तब भी अब नहीं मिलती है। लगातार हर इतनी चैनल है, इतनी मीडिया है, सब ढूंढती है। वो इसलिए ढूंढती है कि जनसंपर्क उनको एक टारगेट देता है, नेचुरल है, एक लगाव है, तो एक जुड़ाव है, उनके अपने हित है, तो उसके बाद भी नहीं मिलता है। तो मैं मानता हूँ कि पार्टी जो दौर में आज है, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी मेरी पार्टी को कि इतनी ज़्यादा एकजुटता बिना ग्रुप की पार्टी विचार, राहुल गांधी, खड़गे जी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूँ लक्ष्मण सिंह जैसे व्यक्ति को, इतने सीनियर लीडर को जब बाहर किया गया तो उनके भाई, उनके परिवार के लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये मैसेज है कि जो अनुशासन की बात से बाहर जाएगा, पार्टी ये निर्णय लेगी, और स्वाभाविक है कि जगह सबके लिए है। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, इसका मतलब है मैं ही सब कुछ वहाँ निर्णय लूँ, ऐसा नहीं। मेरी पार्टी में, हमारी पार्टी में अब हम निर्णय सामूहिक लेते हैं। हम रोज़ एक जूम मीटिंग हर हफ्ते करते हैं, जिसमें CLP साहब में और हमारे वरिष्ठ जन, हमारे प्रभारी सब बैठते हैं। हम हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग मंथली निर्णय ले लिया है कि करेंगे। जो निर्णय होंगे वो उसी में से होंगे, और उसके आधार पर मुझे दायित्व निभाया है, काम करूँगा। मैं पूरे महीने की रिपोर्टिंग दूंगा, पूरे महीने का कि हार्ड वर्किंग से शक्ति लगाकर पूरा काम करूँगा। तो स्वाभाविक है, जब इतनी पारदर्शिता से काम हो रहा है तो कोई जगह नहीं बचती है। मगर मध्य प्रदेश में जो हम लोग पुराना इतिहास जानते पढ़ते रहते हैं, हम लोगों ने कांग्रेस को देखा है, तो यहाँ तो दिग्गी कांग्रेस होती थी, सिंधिया कांग्रेस होती थी, तो क्या जीतू कांग्रेस ही बनेगी? क्या नहीं बनेगी। यहाँ कांग्रेस पार्टी का जीतू बनेगा। कांग्रेस पार्टी का जीतू मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब पार्टी महत्वपूर्ण है और हम सब उस छाते के नीचे हैं। यहाँ पे जीतू की कांग्रेस नहीं बनेगी, कांग्रेस का जीतू बनेगा। ये अंतर को समझो आप। दिग्गी की कांग्रेस आपने कहा था, मैंने नहीं कहा। तो व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं होगा, पार्टी ही बड़ी रहेगी, पार्टी ही बड़ी थी, पार्टी ही बड़ी है। राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने घोड़े वाला जुमला दिया था कि 3 घोड़े होते हैं, रेस वाले घोड़े, बारात वाले घोड़े और लंगड़े घोड़े जी। तो जिस तरीके से लक्ष्मण सिंह जी को बाहर किया गया, तो क्या लंगड़े घोड़े थे या कुछ नहीं और? मैं कोई छोटा और गलत वक्तव्य नहीं दूंगा। हमारी पार्टी के नेता थे, पर अनुशासन के पार्ट पे पार्टी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, ये उसका मैसेज है। बस इतना सा कहना चाहता हूँ इस विषय में। एक अभी आप लोगों ने अशोकनगर में एक बड़ा प्रदर्शन किया, कांग्रेस का बड़ा जमावड़ा हुआ, मगर वो FIR आपके खिलाफ हुई थी, और आपने उस FIR को ऐसा लगा कि पूरे कांग्रेस के खिलाफ FIR बना के बड़ा आंदोलन कर दिया। तो क्या एक FIR से डर गया जीतू पटवारी? नहीं, मैं क्यों डरूंगा। मुझे तो खुशी होती है जब पुलिस और सरकार मेरे को ये कहती है कि आप रुको, ये काम गलत है। इसका मतलब है कि वो ये कहती है कि आप हमें परेशान कर रहे हो। तो स्वाभाविक है, बहुत हम्बल तरीके से मुझे खुशी होती है उस दिन जब मेरे पे FIR करते हैं मोहन यादव। तो मैं मानता हूँ कि वो FIR गलत थी, और जनता में भी मैसेज हो चुका है, घर घर ये मैसेज जा चुका है कि एक तरह से रिवेंज की पॉलिटिक्स करती है भारतीय जनता पार्टी, और मोहन यादव खासकर। तो उनको समझना चाहिए, वो हमारे मुख्यमंत्री है भाई। तो अगर हमारा मुख्यमंत्री रिवेंज लेगा अपने ही प्रदेश के लोगों से, विपक्ष के लोगों से, तो जनता का भला कैसे करेगा? मगर सरकार सही तरीके से कैसे चलाएगा? कैसे? सरकार की कमियों को देखने के लिए भी तो आंखें चाहिए। सरकार की कमियों को सोचने के लिए, समझने के लिए वो कोई प्लेटफॉर्म तो होना पड़ेगा ना। आखिर अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य क्या है? मोहन यादव जी का लक्ष्य क्या है? दोनों का लक्ष्य प्रदेश के भलाई है, यहाँ के लोगों को अच्छा गवर्नेंस मिले, ये है। तो अगर एक व्यक्ति को ये मल खिलाया गया, वो 15 दिन तक सब दूर अपनी याचना लगाता रहा, उसके बाद 25 तारीख को मेरे पास आया। मैंने जो वीडियो वायरल किया उससे पूछ के किया, वीडियो बनाया उस व्यक्ति से पूछ के बनाया। मैंने उस बीच में DM से बात की, उनको ये कहा कि मैं स्पीकर पे हूँ, आपसे बात स्पीकर पे कर रहा हूँ। ये एक सभ्य सोच का, सभ्य विचार का तरीका होता है। अब इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या सरकार का क्रिटिसिज्म? मोहन यादव ने जाके मल खिला दिया था क्या? मल किसी एक व्यक्ति, एक अपराधी ने खिलाया था। उस अपराधी को सजा देने के बजाय उस मल की बीमारी को या उस भूमिका को सरकार ने इस तरीके से लिया जो इनकी सोच को बताता है। मगर वो आदमी जाके पलट गया, उसने फिर आपके खिलाफ बयान दे दिया। आज तक वो, आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ, आज तक वो आदमी उसके बाद नहीं आया है। मुझसे मिला, वो आखिरी विजुअल थे उसके। फिर उससे एफिडेविट लिखाया, वो आखिरी घटना थी, उसके बाद आज तक नहीं है।
मैं उससे पहले कभी नहीं मिला था उनसे, न उनके बाद कभी मिला हूँ। तो स्वाभाविक है कि वो कहाँ है। हमने मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है अभी, उनको सामने लाओ, उनको जनता के बीच में, उसके घर कोई नहीं है, एक गाय मरी हुई पड़ी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी गए, तो ये कैसा भयावता है। एक गरीब आदमी है जो राशन की पर्ची लेने की लड़ाई है, उस पर राशन तो नहीं दिया और उसके 2 महीने तक अब वो गद्दार बदर भटकता रहेगा। तो उसको सामने आना चाहिए। अगर उसने कहा है तो क्या उसके पीछे सोच थी, मैं नहीं सोचता हूँ कि मैंने तो नहीं करा ऐसा जैसा एफिडेविट हुआ था। तो कानून है भाई, उसकी बात होगी, पर उसको गायब कहाँ कर दिया। तो आप लोग फिर एक नया प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं नव संकल्प के तौर पे। जी, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अब हमारी नकल कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उनने कोई अच्छा काम किया और हम भी कर रहे हैं तो उनको तो अच्छा लगना चाहिए, इसमें अहंकार का क्या विषय है। और कांग्रेस पार्टी की पुराना चरित्र है ट्रेनिंग, शिविर, आपस में संवाद, विचारधारा पे बात करना, किस तरीके से पार्टी की आइडियोलॉजी को घर घर ले जाना। ये पार्टी की पुरानी परंपरा बीच बीच में थोड़ी कम हो गई थी, अब हमने फिर से उसकी शुरुआत की। गलत जिस तरीके से आपको जब अध्यक्ष पद दिया गया तो आपकी उम्र के बहुत सारे समकालीन भी हम लोग इस वक्त कांग्रेस में देख रहे हैं। अरुण यादव हैं और उमंग सिंगार हैं, जयवर्धन सिंह भी तकरीबन आप ही के साथ हैं। तो एक कंपटीशन तो इन सबसे आपके साथ होता ही होगा। नहीं, कभी नहीं होता है। जैसे मैं मानता हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस बात का। कंपटीशन वहाँ होता है जहाँ स्वार्थ व्यक्ति का, जिसके पास पद है उसके पास ज़्यादा होता है। हम सबको मिलके लक्ष्य एक है, पार्टी की स्ट्रेंथन संगठन के तौर पे करना और सत्ता में आना, उसके बाद जनता की सेवा करना। तो स्वाभाविक है कि जब हम ये करेंगे तो स्टेप टू स्टेप चलना है। एक स्टेप है हमें संगठन मजबूत करना है, किसी को कोई परेशानी है, किसी को परेशानी नहीं, आपस में संवाद करके सबको स्पेस मिले और आगे बढ़े तो नेचुरल है। एक हेल्दी वर्किंग होती है, वो कर रहे हैं हम लोग। तो उमंग सिंगार जी के साथ आपका इन दिनों सब ठीक चल रहा है? मेरे कभी खराब नहीं था। ये मीडिया में आप लोगों ने मोहन यादव जी के जनसंपर्क ने नहीं आप बार जनसंपर्क याद मत करिए। मैं आपसे सीधे सवाल इसलिए नहीं पूछूंगा, बोलता हूँ, यहाँ कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं बीच में, ये आप हैं और मैं हूँ। एक चैनल केवल विस्तार की बात हाँ, नहीं नहीं, है। जैसा इसके अलावा भी मीडिया यहाँ है। खाने में वो नहीं आएगा, जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नहीं जाओगे, जब हम लोग तो मतलब परखते रहते हैं ना एक दूसरे मतलब आप नहीं, अच्छी बात है, मीडिया परखती रहती है, कोई बात नहीं। हाँ। पर आपकी परख में थोड़ी खोट है, अब उसको अदरवाइज मत लो। हाँ। खोट मीन्स कोई मैं व्यक्तिगत क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, आपका देखने के नजरिए को बदलना पड़ेगा। हम मतलब जो दिखेगा वही तो दिखेगा। मैं बताता हूँ। कैलाश विजयवर्गीय ने कल खंडेलवाल जी कहा कि आप मेरे पैर मत छुआ करो। फिर मोहन यादव जी को कहा कि आप मेरे वन विभाग के अधिकारियों के दो, वो सुनते नहीं। फिर इधर एक उनका मंत्री कहता है कि जनता भिखारी है, फिर दूसरा मंत्री कहता है कि सड़क गड्ढे सब एक साथ रहेंगे। बिल्कुल, तो ये सारी बातें मीडिया में आई ना, ये सारी बातें मीडिया में ही, तब आपको पता लगा। शिवराज जी पूर्व मुख्यमंत्री जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि देखो जनता सरकार बदनाम हो रही है। कौन कर रहा है? अधिकारी कर रहे हैं। मतलब आप एक मुख्यमंत्री, एक दूसरा मंत्री, एक तीसरा, ये सब सीनियर लोगों के नाम बताए मैंने, बीजेपी के सब सीनियर लोग। इनकी इतनी फुटफॉल है, वो मीडिया को या उसको, हमारा मैं और उमंग सिंगार केवल खाना खाने नहीं गए एक दूसरे के यहाँ, उसका सवाल है। कल ही आप कहो तो मैं दावत देता हूँ। मैं तो अभी 3 दिन पहले मैंने उमंग सिंगार जी के साथ घर में बैठ के बहुत अच्छा भोजन किया, 3 दिन पहले, चौथा दिन भी नहीं हुआ है। तो ये अब मेरे को पता क्या है कि इसको मीडिया ध्यान देती है, मैं आगे से हाफ हुप करता हुआ जाऊँगा खाना खाने। अभी उमंग सिंगार ने एक बयान दिया कि हमो जीतू जय वीरू की जोड़ी है। तो फिर इससे आपको अब सवाल खत्म हो जाता है। नहीं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि जय कौन है, वीरू कौन है, कौन शहादत देगा? मैं दूंगा, मैं जय हूँ। अब बताओ आप, इतनी सी बात है। तो जय शहादत देगा, कोई बात नहीं, ये सब पॉजिटिविटी है। जब मुख्यमंत्री बनने की बात आएगी तो जय कहेगा वीरू तू जा। नहीं, मैं आपको फिर से मैं अनुरोध करता हूँ कि मैंने एक दिन बयान दिया था बालाघाट में। हाँ। हमारे प्रभारी जी ने कहा कि एक अर्जुन सिंह जो दलित की, वंचित की, शोषित की, पिछड़े वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़े, ऐसे नेता हमें जनरेट करना है। अर्जुन सिंह जैसे नेता जनरेट करना है। अर्जुन सिंह बहुत महान व्यक्ति थे, उनके जैसा तो कोई नहीं हो सकता है। पर मैंने कहा था सर मैं अर्जुन हूँगा। अर्जुन महाभारत का जो था, उसने सत्ता का केंद्र बिंदु था, युद्ध का केंद्र बिंदु था, पर सत्ता मिली युधिष्ठिर को युद्ध जीतने के बाद। तो मैं अर्जुन बनूंगा
बस मेरे को इतना याद है। मगर लोगों ने उस बात का अर्थ निकाला कि आप अर्जुन सिंह बनेंगे, नहीं, यानी कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लोगों ने जो निकाला, पर मैंने आपको वो उनका जो समझ थी उसको ठीक कर दी, दुरुस्त कर दी, कहता बता दिया मैंने। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आप हमेशा बात करते रहे कि लाडली बहनों को 3,000 रुपये मिलने चाहिए, 3,000 रुपये मिलने चाहिए। आज मोहन यादव 1,200 रुपये डाल रहे हैं। उनका कहना है कि हम अगले महीने से 1,500 रुपये शुरू करेंगे और सरकार जब तक उनकी 5 साल है उन पर 3,000 कर देंगे। तो आपके जो मुद्दे हैं, जो आपने बहुत शुरुआत से जोर शोर से उठाए हैं, चाहे मूंग खरीदी हो, चाहे ये महिलाओं वाला मुद्दा हो, लाडली बहना वाला, तो आपको नहीं लग रहा बीजेपी आपके सारे मुद्दे, सारे आपके तीर, सारे आपके मुद्दे खत्म करते जा रही है? नहीं, कैसे, अच्छी बात है। हमारा उद्देश्य क्या है? सरकार सही तरीके से काम करे। हमारा उद्देश्य सरकार को बदनाम करना है ही नहीं। जब मोहन यादव ने मूंग खरीदी की बात एक्सेप्ट की, मैंने उनको कहा आपका नागरिक अभिनंदन करेंगे हम, अच्छा आदमी, बहुत अच्छा निर्णय लिया, हमारे ही मुख्यमंत्री है। पर सवाल ये है कि 1,200 रुपये दे रहे हैं, विज्ञापन आएगा, 1,250 दे रहे हैं, विज्ञापन आएगा, 250 रुपये देंगे ज़्यादा क्योंकि राखी बहन को देना है, राखी का त्यौहार आ गया है। पर हर महीने 3,000 का के आपने तो कहा था कि बहन ये चुनाव तक मेरे पास 1,000 है, चुनाव बाद में 3,000 दूंगा। ये विजुअल अभी निकाल के बताऊं क्या आपको? शिवराज सिंह चौहान के, वही मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के कहने पे बहनों ने वोट दिया। मोहन यादव जी के कहने पे तो दिया नहीं था। तो उन्होंने तो कहा था चुनाव बाद 3,000 दूंगा। अब ये कह रहे चुनाव के बाद अगला चुनाव आएगा तब 3,000 दूंगा। ये ना दोनों धोखे हैं। अगर ये इसको चोरी नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं, पर वो बहनों ने वोट दिया, ये सारे सेंसेक्स कहते हैं। बहनों ने वोट दिया लाडली बहना पे, बीजेपी के नेता कहते हैं, आपस में बात करते हैं तो मुख्यमंत्री दोनों कहा थे लाडली बहना चल गई भैया, लाडली बहना चल गई, यही बात करते हैं। और अलग अलग तरीके के अधिकारी भी, आप अखबार भी, टीवी भी, मीडिया भी, जितने राजनीतिक ज्ञानी है वो भी, सब कहते हैं लाडली बहना ने एक गेम चेंजर था। अब उस गेम चेंजर को आपने पहले दिन 1,000 देने के बाद कहा था कि हम जैसे ही नई सरकार बनी 3,000 देंगे। आपने आज 19 महीने, बीजेपी का कहना है कि उनके घोषणा पत्र में शामिल है, घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है, 5 साल में पूरी कर देंगे मांग। मतलब नहीं, कोई बात नहीं, उनने ये कहा। अब 5 साल बाद बहन मेरे ऊपर बीजेपी का तो ये कहना है, विपक्ष का क्या दायित्व है? जो उनने मूल भावना बताई कि हम 3,000 देंगे, अब उन बहनों को कौन दिलवाएगा 3,000? सरकार नहीं देगी तो विपक्ष दिलवाएगा ना, हमारा दायित्व है ना, हम लड़े ना। आखिर क्यों लोकतंत्र में ये विधा क्यों तैयार हुई? इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि 1,800 रुपये हर महीने की चोरी करती है सरकार लाडली बहन की। 16,000 करोड़ रुपए की 1,500 करोड़ रुपए देती है और 2,200 करोड़ रुपए की चोरी करती है। अभी योजना किसके लिए, योजना किसके लिए होती है? महिलाओं की मेन योजना होती है लाभ हितग्राहियों के लिए। हितग्राही होते हैं जो उसके लिए कैपेबल हो, सब जो उसके लिए उस क्राइटेरिया में आते हो, सब। जब से सरकार बनी है वापस 2 साल हो गए लगभग, अभी तक पंजीयन चालू नहीं किए। मतलब इस 2 साल में वो कैपेबल महिलाएं, जो एलिजिबल महिलाएं हुई नहीं। तो आप उसके लिए कोई आंदोलन छेड़िए। हाँ तो छेड़ेंगे ना कि नई महिलाएं ऐड किए जाएं। ऐसी यही बात, जब आप 3,000 की मैं जब बात करता हूँ तब ये भी बात करता हूँ, जो पंजीयन घट गए उसकी भी बात करता हूँ, जब 60 साल से ऊपर बहनाओं के नाम काटे जा रहे हैं उनकी भी बात करता हूँ। कांग्रेस बहुत दिनों से, यानी कांग्रेस अभी भी लगता है कि आपस में ज़्यादा करती है, बस सरकार से कम लड़ती है। जीतू पटवारी की एक छवि है, एक तेज नेता की, जो मुद्दों को उठा के आगे जाता है। तो जैसे अशोकनगर में हुआ, तो ऐसे और मुद्दे कब आएंगे? क्योंकि बहुत सारी बातें लगातार सामने आ रही हैं सरकार। ब्रिजेश जी, हम असल में जिस दौर से गुजरे हैं वो, हम ये नहीं कहते कि क्रिटिकल था, पर जिस दौर में सीखने का दौर था, समझने का दौर था, संभलने का दौर था। लोकसभा के परिणाम ने हमें झंझोड़ दिया था, ये बिल्कुल, इसको मैं मना नहीं करूँगा, नकारा नहीं करूँगा। हमारे प्रदेश की जनता ने विपक्ष की जो भूमिका है उसको मिनिमाइज़ किया है। उसमें केवल जनता की गलती बताऊँ मैं, उन लोगों में से नहीं, हमारे में भी कुछ कमी। बिल्कुल, हम उस कमियों को सुधार रहे हैं। अब उसमें संगठन का स्ट्रेंथन भी हो और आंदोलन, जो जनता की आवाज़ उठाने की भूमिका भी है। हम तेज़ी से उठा रहे हैं, हर बार उठा रहे हैं, हर परिस्थिति में उठा रहे हैं। और आने वाले 1 साल में आप देखोगे कि जनता को इन्वॉल्व कैसे किया जाता है सरकार के जन विरोधी नीतियों के साथ। और फिर जनता, सरकार से हमारी कोई नफरत नहीं है, घृणा नहीं है, कोई दुराभाव नहीं है, केवल उद्देश्य एक है कि सरकार जनता की भलाई करे। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस
मजबूत तो आप जैसे कर रहे हैं कि प्रोसेस चल रही है मजबूती की, मगर आपको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी तकरीबन 49% वोट पे पहुंच गई है, आधे प्रतिशत वोट, मध्य प्रदेश के आधे प्रतिशत मतदाताओं ने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस 42% वोट पे खड़ी रही, तो जो इतना बड़ा गैप है जीतू पटवारी के लिए गैप कैसे भरेगा? मैं ब्रजेश जब ये कहता हूँ कि आप 1204 दिन बचे हैं तो बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ। तो जोर से बोलिए, 1204 दिन बचे। नहीं, मैं आपको बहुत हम्बल और विनम्र धीरे से बोलता हूँ, अभी भी धीरे से बोल रहा हूँ, उसका लॉजिक है। अभी हमारी कमी क्या थी? हमारी कमी थी हम फोकस सीट टू सीट हमारे वर्करों की पार्टी की एक जाए को उस समय उस चुनाव में नहीं कर पाए थे। बीजेपी ने जो एजेंडा सेट किया उस पर पार्टी चल रही थी, हम भी चल रहे थे। अब हम एजेंडे सेट करते हैं। पिछले 2 साल में आप देखो, हमने बीजेपी को हमारी पीछ पे लेके आए, हम बीजेपी के पीछ पे नहीं गए और न जाएंगे। और ये अहंकार नहीं है, ये कोई गुरूर की बात नहीं है। हमने सीधा एक ही कंसेप्ट रखा, हम जनता की बात करेंगे। और जब हम जनता की बात करेंगे तो उनको उत्तर देना पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इग्नोर करेंगे तो हम हद दर्जे तक जाएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से अपने आप को समर्पित करने तक जाएंगे। हमने अपना क्राइटेरिया, जैसे मेरे परिवार पे एफआईआर हुई, ठीक है कर दी, कोई बात नहीं, हमारा रिएक्शन नहीं था, मैंने एक जगह पे बात नहीं की। अगर सत्ता से लड़ोगे तो वो एफआईआर नहीं करेगी, अपनी ताकत का दुरुपयोग सदुपयोग नहीं करेगी, वो आपके कार्यकर्ताओं को नहीं डराएगी, उसके पास जो ताकत है उसका उपयोग करेगी। हमारे पास क्या ताकत है, हम उसका उपयोग करेंगे। हमारे पास गांधी जी का हथियार है, हम उसका उपयोग करेंगे और बहुत हम्बल तरीके से करेंगे। पर उनमें और हमारे में एक बड़ा अंतर है, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है, उनके पास सिर्फ डर है। दृढ़ इच्छा शक्ति और डर के अंतर को, इस ताकत को वो हमारे पास है, वो उनके पास नहीं है। उनके पास सत्ता की ताकत है, हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति की ताकत है। इस अंतर को आपको समझना पड़ेगा और यही मध्य प्रदेश की जनता इसको देख रही है, धीरे धीरे परख रही है, धीरे धीरे समझ भी रही है और इसीलिए हमारे साथ आ रही है। तो क्या लगता है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो जनता को कांग्रेस की तरफ वापस आने पे प्रेरित करेगी? है कोई ऐसा मूवमेंट, ऐसा कोई जादू है? ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका निभाना, पहली बात। ईमानदारी से अपनी आइडियोलॉजी पे खड़ा रहना। तो बीजेपी इसी बात से खुश है कि कांग्रेस लंबे समय से विपक्ष की भूमिका निभाते आ रही है और आप लोग अपनी इस भूमिका में खुश है। मैंने फिर आपने कहा कैसे आएगी पब्लिक, तो मैं बता रहा हूँ ना, हम अपने, पहली बात मैंने कहा, हम ईमानदारी से जनता की भावना का आदर करें और उसके लिए लड़ें। दूसरा हमने कहा है कि बीजेपी का जो करप्शन है उसको जन जन तक ले जाएं। 50% करप्शन है, छोटा मोटा नहीं, और हर जगह है। ये छोटी छोटी बातें रोज़ आप बताते हो, ये वानगी है, छोटी छोटी, हर परिवार इससे ग्रसित है। एक भी परिवार नहीं बचा हुआ है, वो चाहे नेता हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे आम गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी, सब इससे ग्रसित है। तो इतना बड़ा करप्शन जो घर घर असर कर रहा है, अगर हम उस पर भी काम नहीं कर पाए फिर हमारे में हम योग्य लोग नहीं हैं। तीसरी बात जो सबसे बड़ी है, हमारे संगठन पे हम काम कर रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं के हिसाब का, के विचार के हिसाब का संगठन बना रहे हैं, हमारे विचार के हिसाब का नहीं बना रहे। जीतू पटवारी आज चाहे कि किसी जिले का जिलाध्यक्ष बना दो, हम नहीं बनाएंगे। कार्यकर्ताओं ने जो बताया उसी को बनाएंगे, वो चाहे मैं पसंद करूं ना करूं, हमारे नेता पसंद करें नहीं करें, कोई बड़ा नेता किसी की कोई भी ग्रीवेंसेस हो, धन्यवाद, वो बात होगी, तर्स से होगी, संवाद से होगी, पर जो वर्करों की भावना है उसी को ध्यान रखा जाएगा। ये राहुल गांधी जी का जो मेन जो बदलाव आया सोच में और हमने उस पर काम करना चालू किया, वो ये है। इसलिए तीन चार कारणों से हम ही अब सरकार में आएंगे। तो जीतू पटवारी के सारे जिलाध्यक्ष कब तक बन जाएंगे? मेरे ख्याल है 30 तारीख तक आ जाना चाहिए, अगले महीने। एक आखिरी सवाल आपसे यही करूँगा जीतू भाई, कि सब लोग जानना चाहते हैं, आपके कांग्रेस कार्यकर्ता भी, कि जीतू भाई कौन सा एनर्जी ड्रिंक पीते हैं जो उनमें इतनी एनर्जी भरी रहती है? रोज़ पसीना बहाओ, ज़रूरत है उतना खाओ और विचार हमेशा सकारात्मक रखो, नफरत किसी से मत करो। जब मैं मोहन यादव बीजेपी की अभी इतनी बातें की, मेरे दुश्मन है ही नहीं, हमारे तो लोग उधर गए हैं, बहुत सारे जो मंत्री बने हुए हैं। जब ये हमारे पास थे तो हम अगर इनसे ही अब नफरत करेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि नफरत की जगह नहीं है जीवन जीने में, मोहब्बत की जगह है। अगर इन 3 4 5 बातें नहीं, दुकान और मकान ये अपनी जगह हो सकता है, पर मैं बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूँ कि जितनी ज़रूरत है उतना खाओ, थोड़ा गम खाओ, थोड़ी एक्सरसाइज करो और रोज़ सकारात्मक विचार, मेंटल एक्सरसाइज ये रोज़ करो।
चलिए। तो आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हो, और जैसे कोई आपसे नाराज भी होता है तो धीरे से नज़रअंदाज हो जाता है, कोई बात नहीं चलेगा। तो जीतू भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सकारात्मकता जो बताई है और जिस तरीके से कम खाओ गम खाओ खूब मेहनत करो वो सारे सूत्र जो दिए हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ता और सब लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं विस्तार पे आज जब आया हूँ तो मैंने आग्रह किया है कि मैं इंटरव्यू देने चाहता हूँ। नहीं, हम सब चाहते थे आप आए और यहाँ हम आप सबकी बातें सुनी, क्योंकि आप विपक्ष हैं, विपक्ष की एक जगह होते ही डेमोक्रेसी में। तो ये थे ऊर्जा से भरे हुए, थोड़े बदले हुए जीतू पटवारी, थोड़े मैच्योर। और अगली दफ़ा किसी और ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। धन्यवाद।